नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। शासनादेश कब तक होगा जारी, आप लोगों का संघर्ष आज के न्यूज़पेपर में भी। तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं वो 3 वर्ष हो गए उनको संघर्ष करते हुए, जो कि कुछ टाइम छोड़ दिया जाए। जब रिज़ल्ट का वेट किया जा रहा था उसके बाद देखेंगे कोर्ट में मैटर गया, फिर रिज़ल्ट जारी हुआ, फिर संशोधित रिज़ल्ट जारी हुआ और फिर स्टे लगा, स्टे हटा, तो 3 वर्ष तो हो गए इस भर्ती में। और अभी तक क्या कुछ हो रहा है अगर इस विषय में बात करें तो आपने देखा 3 बार जो आख्या संबंधित लेटर हैं वो जारी हो चुके हैं 3 अलग-अलग डेट में, जिसमें कि डेट भी आपने देखा है। लास्ट जो है वो 18 तारीख को आख्या वाला लेटर वायरल हुआ था, जिसमें कि 19 तारीख तक का अधिकतम टाइम दिया गया था। लेकिन आप देखेंगे बीच में छुट्टियां, सैटरडे और संडे वाली, तो ये आपका जो सप्ताह है, इस सप्ताह में वर्किंग डे में आपको इसका जवाब जो है वो देखने को मिलेगा। ये जानकारी मिल रही है निदेशालय से कि जो वर्किंग टाइम है उसमें इसका जवाब जो है वो देंगे। और देखिए जो भी चीज़ें हैं आपकी भर्ती में, आरक्षण संबंधित जो समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं और मेरिट किस प्रकार से बनेगी, इसी का निस्तारण उस आख्या में, इसी का जवाब मांगा गया था। और उम्मीद करते हैं कि ये जवाब तैयार होगा अधिकारियों के पास। आपका जो संघर्ष है आपने बहुत किया है आपकी भर्ती में, हाँ वो अलग बात है कि जब संख्या की ज़रूरत होती है, संख्या बल की ज़रूरत होती है तो अभ्यर्थी नहीं आ पाते हैं। लेकिन कुछ ही की संख्या में अभ्यर्थी हमेशा निदेशालय, चाहे प्रयागराज हो या फिर लखनऊ, पहुँचे रहते हैं, हमेशा जाते रहते हैं जानकारी लेने के लिए, कोशिश चलती रहती है। और न्यूज़पेपर में भी देखिए, न्यूज़पेपर में से क्या होगा कि मतलब अगर किसी भी एक भर्ती को लेकर बार बार अगर न्यूज़पेपर में चीज़ें आती हैं तो उससे भी दबाव बनता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और अनवरत धरने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षा निदेशालय में 5वें दिन अभ्यर्थियों का धरना जारी। शिक्षा निदेशालय में धरना देते जूनियर एडेड भर्ती के अभ्यर्थी। नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय परिसर में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। शासन की ओर से आश्वासन नहीं मिलने से अभ्यर्थी निराश है। जूनियर एडेड विद्यालय में प्रधानाध्यापक और शिक्षक की भर्ती का विज्ञापन 2021 में आया था। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले 1894 पदों पर आनन फानन में भर्ती हुई। भर्ती से पहले आरक्षण तय नहीं किया गया था और इसलिए मामला कोर्ट भी गया था। भर्ती परीक्षा का परिणाम जो है वो जारी हो चुका है। काउंसलिंग करवाकर नियुक्ति देना है, लेकिन अफसरों की उदासीनता से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। वहीं जिन विद्यालयों में इनकी नियुक्ति होनी है वह भी नाम मात्र के ही विद्यार्थी हैं। वहाँ इस विद्यालयों में कई विद्यालय तो शिक्षक विहीन है। आंदोलित अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक भर्ती पूरी नहीं होगी उनका धरना जारी रहेगा। धरना देने वाले अभ्यर्थियों में नाम भी दिया गया है, जो अभ्यर्थी लगातार डटे हैं धरने स्थल पर, जिनके द्वारा लगातार जो है धरना चल रहा है, क्योंकि आह्वान किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुँचिए, संख्या बल दिखाइए, लेकिन संख्या बल नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से थोड़ा निराशा जो है वो हाथ लग रही है। लेकिन संभावना पूरी है कि इसी प्रकार से अगर अभ्यर्थियों ने प्रयास किया तो निश्चित ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ न कुछ दबाव तो बना ही। ये जो अनवरत धरना स्टार्ट हुआ, इसके दूसरे दिन ही जो भी चीज़ें हुई, जो भी बातें सामने आई हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि दबाव जो है वो बन रहा है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित सूचनाएं। फर्जी पाए गए टीईटी अंक पत्र, 8 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त। वर्ष 2020 में भी इन पर हुई थी कार्रवाई। कोर्ट ने विभाग को दोबारा दिए थे जांच के आदेश। ये टीईटी जो है अंक पत्र फर्जी पाए जाने के संबंध में। दिवाली से पहले कर्मचारियों को वेतन और बोनस मिलेगा। कैलेंडर में बार बार संशोधन से घनचक्कर बने अभ्यर्थी। यूपीपीएससी ने कई बार बदला पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2024 के परीक्षा कैलेंडर में बार बार संशोधन होने के कारण अभ्यर्थी घनचक्कर बन गए हैं। खासतौर पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 अभ्यर्थियों के लिए पहली बन गई है। कैलेंडर में संशोधन से अन्य परीक्षाएं भी प्रभावित हुई हैं।
परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी ने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर आयोग ने समय से पीसीएस 2024 की परीक्षा कराई होती तो अब तक इनका अंतिम चयन परिणाम भी घोषित हो जाता। और शुरुआत में पीसीएस प्रारंभिक 2024 परीक्षा आयोग के कैलेंडर में 17 मार्च को होनी थी, लेकिन इसमें पहले 11 फरवरी को हुई आरओ परीक्षा लीक होने के कारण आयोग में शामिल पीसीएस सहित 5 परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी। उसके बाद आप देखेंगे 27 अक्टूबर को परीक्षा जो है प्रस्तावित हुई और उसको भी टाल दिया गया। 26-27 अक्टूबर को परीक्षा कराने के लिए प्रदेश के 51 जिलाधिकारियों से केंद्रों की सूची मांगी। हालांकि पिछले दिनों आयोग ने अक्टूबर में प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को भी स्थगित कर दिया। अब यह परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित की गई है। तो एग्ज़ाम कैलेंडर में बार बार संशोधन हो रहा है, बार बार चेंज हो रहे हैं। इसकी वजह से भी अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन दिसंबर में परीक्षा होने की पूरी संभावना है। दिसंबर में 7 या 8 को आपकी परीक्षा, या फिर 7-8 में अगर नहीं हो पाती है तो आप मान के चलिए कि वही जो आरक्षित तिथियां हैं दिसंबर में ही होने की उम्मीद है। तो तैयारी आप सभी करते रहिए। आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को इसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।